31 साल पहले मसूरी की धरती पर आंदोलनकारियों के सीने छलनी कर दिए गए थे। इस बलिदान को याद करने के लिए हर साल शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन इस बार का कार्यक्रम केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा। ये सियासी आरोप प्रत्यारोप और तीखे नारों का मंच भी बन गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पुष्पांजलि देकर नमन किया। लेकिन जैसे ही वे कार्यक्रम के निकलकर देहरादून के लिए रवाना हुए, बाहर मौजूद उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने राज्य विरोधी मुर्दाबाद, धामी सरकार मुर्दाबाद और शहीदों के कातिलों को सजा दो जैसे नारे भी लगाए। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि शहीद स्थल अब आम जनता और असली आंदोलनकारियों के लिए नहीं बल्कि केवल वीआईपी नेताओं के लिए आरक्षित हो गया है। कई पुराने आंदोलनकारियों और यूकेडी के नेताओं को गांधी चौक पर ही रोक दिया गया, जिससे उनका अपमान हुआ। यह कार्यक्रम राज्य की श्रद्धांजलि से ज्यादा एक राजनीतिक प्रदर्शन बनकर रह गया। यूकेडी नेताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जिनके आदेश पर गोलियां चली, वही तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आज पद्म भूषण से सम्मानित किए जा रहे हैं। ये वही नेता है जिनके शासन में उत्तराखंडी नौजवानों पर गोलियां चलाई गई थी। उन्हें सम्मान देना उत्तराखंड के शहीदों का अपमान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का दोहरा चरित्र अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बात होती है और दूसरी ओर उनके हत्यारों को सम्मानित किया जाता है। यूकेडी के नेताओं ने सीधे शब्दों में कहा कि उत्तराखंड के शहीदों के हत्यारे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें अब तक सजा नहीं मिली। यह प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है। यूकेडी नेताओं ने कहा कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरेंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। जनता अब राष्ट्रीय दलों से ऊब चुकी है और राज्य की भावना को सिर्फ एक क्षेत्रीय दल ही समझा जा सकता है। यूकेडी नेताओं ने ऐलान किया कि यदि उनकी सरकार बनी तो भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को जेल भेजा जाएगा, चाहे वे कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो। 2 सितंबर का दिन पूरे उत्तराखंड में काले दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि राज्य उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन में यहाँ पर जो है गोली कांड हुआ था, जिसमें हमारी मातृशक्ति की भी यहाँ पे जाने गई थी। आज 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ के मूल निवासी हम लोग जो आंदोलन हमने करा है, उनको यहाँ पर जो है शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ बैरिकेडिंग पर रोक दिया जाता है। क्या ये राज्य इसलिए बनाया था कि यहाँ के मूल निवासियों को बाहर रोक दिया जाए? ये जो मंच पर बैठे हुए ये राज्य विरोधी लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाने में इन्होंने जो है उस समय इन्होंने रोका था यहाँ की स्थानीय ताकतों को। लेकिन हम चेताना चाहते हैं इनको भी, और हम अपनी उत्तराखंड की जनता से अपने लामबंद उनको करना चाहते हैं कि ये राज्य हमने इसलिए नहीं मांगा कि यहाँ के मूल निवासियों को बाहर रोका जाए, उनके जो अधिकारों पर जो है अतिक्रमण किया जाए। ये राज्य हमने मांगा था यहाँ के मूल निवासियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए। तो आज जो है मेरा स्पष्ट सरकार से कहना है कि वो चेत जाए, वरना एक आंदोलन तैयार है इस राज्य को बचाने का आंदोलन, और इसके लिए जो है पूरी उत्तराखंड की जनता जो है लामबद्ध हो चुकी है और इसके जो है बड़े परिणाम शीघ्र ही देखने को आपको मिलेंगे। राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने 42 से ज्यादा शहादत दी है। उसके बाद राज्य की जो राजनीति है उससे उत्तराखंड क्रांति दल बाहर हो गया। आज हम अपने शहीदों को याद करने के लिए यहाँ पर आते हैं और उसके बाद हमारे लोगों को रोक दिया जाता है। क्या ये शहीद स्थल भी हमारा नहीं रहा? एक तरफ तो भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार उत्तराखंड के शहीदों पर गोली चलाने वाले, बलात्कार करने वाले मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देती है, और दूसरी ओर धामी जी शहीदों के यहाँ बीच में ढोंग करते हैं। यहाँ पर आकर अगर ये शहीदों का सम्मान करते हैं तो अभी भी उत्तराखंड आंदोलनकारियों के जिन्होंने कत्ल किए वो लोग जिंदा हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये एक तरफा, ये दो तरफा, ये दो धारी तलवार कहाँ चला रहे हैं? ये दोहरा चरित्र सत्ता का है। अगर इनकी वास्तविक तौर पे उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के शहीदों के लिए सम्मान है, तो जो लोग अभी भी जिंदा हैं, जो एसडीएम डीएम लोग अभी भी जिंदा हैं, जिनको पर कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर ठोस कदम उठाइए। ये केवल शहीद स्थल पे आकर इसको राजनीतिक अड्डा मत बनाइए। प्रदेश के लिए भावनाएं हैं तो प्रदेश के लिए काम करो, और जिस दल ने इस प्रदेश को बनाया है उसका सम्मान करो, उसको जगह दो शहीद स्थल में। 2027 में क्या रहेगा यूकेडी का? 2027 में भाजपा और कांग्रेस गठबंधन करने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि राज्य आंदोलन की तर्ज पर उत्तराखंड क्रांति दल जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पूरा प्रदेश का युवा लामबंद है, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, गुंडागर्दी से लोग परेशान हैं। जो आज बाहर के ठेकेदारों को, बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है,
मीडिया के लोग आवाज उठाते हैं तो उन पे केस किया जा रहा है। कोई कलाकार अगर गाना बनाता है तो उसके ऊपर केस किया जा रहा है। ये जो दमनकारी जो इनकी नीति है, 2027 में ये तख्ता पलट होगा और जितने लोग इनके भ्रष्टाचारी हैं जेलों के अंदर होंगे जिस दिन उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी। इतना ही भय है इनको, और ये भय लगना चाहिए, ये भय होना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है वो उग्र होता है और उग्र है, क्योंकि क्षेत्रीय दल की भावना ही उत्तराखंड के लिए है। और जय उत्तराखंड का नारा, जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा देने वाला क्षेत्रीय दल बहुत मजबूती से वापसी करने वाला है। कसम है उन 42 से ज़्यादा शहादतों की। क्या राजधानी गैरसैंण बढ़ा के रहेंगे, मूल निवास सशक्त भू कानून लागू करके रहेंगे, पहला रोजगार पहाड़ी को देकर रहेंगे। ये गुंडागर्दी जितने लोग हैं इनको ढोल नगाड़ों के साथ नारसन बॉर्डर के पार छोड़ के रहेंगे। ये संकल्प है उत्तराखंड क्रांति दल का। साथ वास्तव में जो इस आंदोलन में शरीक थे, आप श्री लताफत हुसैन जी हमारे साथ हैं, लेकिन बड़ा दुख की बात है हम हर साल यहाँ पर आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी सरकार आने के बाद इस मंच को व्यावसायिक बना दिया है और उसने अपनी सरकार का एडवर्टाइजमेंट का अड्डा बना दिया है, ये दुखद है। ये हमारे शहीद हैं और इनका भगवान का रूप ले लिया है। यहाँ पर दर्शन के लिए आम लोग सभी को एक समान देखना चाहिए। अभी देखने में आया है कि हमारे युवा के जो कुछ लोग थे उनको गांधी चौक में पीछे रोक दिया गया है, बहुत ही दुखद है। इसको यहाँ पर इसको VIP करण नहीं करना चाहिए। और ये मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो व्यवस्था है ये कुल मिलाकर के वर्तमान सरकार की तानाशाही है और इनकी अपनी रूल हुकूमत चल रही है। इसलिए हमारा यही नारा है कि धामी तेरी ये जागीर नहीं, ये शहीद स्थल हमारा है। और इसी नारे के साथ आने वाले टाइम में अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो ये जन आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा।